शुरू में तो हम यही बोलेंगे कि पहले हम गए थे वाइन हाउस पास गए थे। वहाँ पर 2 लड़का पहले से ऑलरेडी खड़ा था। पहले उन हम लोग का नाम क्या-क्या है? नाम तो नहीं पहचान पाएँगे, पर इतना जानते हैं वो खटाल तरफ के ही आदमी थे। हम हमको पहले बोले कि हैप्पी होली होली भैया, तो हम भी बोले भैया आपको भी हैप्पी होली। इतना में वो चाचा तरफ आ गए और हम चल गए वाइन हाउस तरफ। उधर से आए हम, तो चाचा का चाबी निकाल दिए। तो हम बोल गाड़ी निकाल दिए, तो हम बोले कि भैया चाबी दो, तो बोल रहे हैं कि दारू दारू पिलाओ। तो यही ना नुकुर नुकुर में चाचा में हाथ उठा दिया। तो हम इसी में उसको हमको धक्का दिए थे कि चाचा को तुम हाथ काहे चलाएगा। इतने ही में ही खटाल राजू जो ढाबा है ना, वहाँ से 4-5 लड़का दौड़ के निकला और हम लोग को वही जमीन में धकेल के हम लोग को मारपीट किया। मारपीट होने के बाद हम लोग फिर वही मैसेज से जाता है, तो फिर गाँव का लोग जाता है बस रोड में। रोड से फिर हम लोग सब लोग भाग गया, फिर हम लोग फिर घर आ गए। घर में आने के बाद हम लोग वही डिसीजन रखे कि भैया अखरा में हम लोग को मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग में यही बात हुआ कि हम लोग का 2 पर्व आ रहा है, ये रामनवमी और सरहुल। अगर बाय द वे कल कुछ हम लोग रैली लेके जाएँगे, उस दिन हम लोग का माँ, बहन, बेटी सब पूरा जाता है और वही रास्ता से लोग गुज़रना है हम लोग को। अगर बाय द वे कहीं उस दिन यह ना झड़प फिर मार-पीट ना कर दे, कह के हम लोग समझौता के लिए वहाँ पर गए थे। तो समझौता के लिए गए, वहाँ पर हुआ, वहाँ वो लोग पहले से तैयार, लड़ाई की ही तैयारी में वो लोग था। बताइए, पूरा छत में रेलवे ट्रैक का इतना बड़ा-बड़ा बोल्डर रखा गया। बात होते था और वो लोग ऊपर से पहले पत्थर मारने लगे। हम लोग कभी आगे नहीं गए, हम लोग पीछे पीछे हटते आए और लोग जैसे पीछे हटते, जिसको जैसा पा रहा था उससे काट रहा लोग। मतलब वो लोग पूरा हथियार से लैस था। वो लोग पूरा हथियार से लैस था। यहाँ तक कि एक नाम है राम कुमार यादव, वो पिस्टल निकाल के फायर कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे पिस्टल भी मौजूद था। पिस्टल भी मौजूद था। एक आदमी, 2-3 आदमी का पिस्टल भी था। हम लोग जो गिर रहा है उनको उठा रहे थे, उतने में तब मेरा भाई को, जो मेरा सोनू मुंडा भाई को देखे हम, उसको दौड़ के उठाए हम, उसको लेके हम फिर हॉस्पिटल आ गए। इसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ उसको हम नहीं जान पाएंगे। अच्छा, जब सोनू मुंडा घायल हो गए तो आप उसको उठा के आप हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल चले गए हम। तो हॉस्पिटल जाने के कितना देर बाद सोनू मुंडा का मृत्यु मतलब डॉक्टर को बताया? मृत्यु सोनू मुंडा का 4:10 पे हुआ है। सोनू मुंडा का आप हॉस्पिटल लेके कब गए थे? कितने बजे? वही आसपास, जिससे कि 10 या 11 के बीच में था वो सब। तो सोनू मुंडा मतलब बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। ज़्यादा घायल हो गए थे। उनको पहले हम देवका ले गए। देवका में रेफर किया रिम्स। रिम्स ले गए तो वहाँ पानी उनी चढ़ रहा था। उनके बाद फिर बीपी भी लो होने लगा, तो हम लोग इसको यहाँ से निकालेंगे। फिर वहाँ ले आके हम लोग कोकर में कौन सा हॉस्पिटल है, सैनफोर्ड, वहाँ ले गए। वहीं डेट किए। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बातचीत के लिए गए थे, तो क्या सोनू मुंडा जिस दिन शुरू में 14 तारीख को जब लड़ाई हुआ था, उस समय सोनू मुंडा वहाँ पे थे कि नहीं? नहीं, नहीं थे, नहीं थे। तो जब आप लोग 15 तारीख को बातचीत के लिए गए तो उस समय सोनू मुंडा आप लोग के साथ गए थे? हाँ, साथ में गए थे। सारा बस्ती गया था। अच्छा। तो, तो आप लोग सब वहाँ पे मौजूद थे? हाँ सर, थे वहाँ पर। और क्या क्या वैसा कुछ अगर इधर से भी कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ इधर से, कुछ कुछ नहीं हुआ कोई इधर से। हम तो कल भी बोले हैं कि हमारा बच्चा है इतना, जो 12-15 को जो मार खाया है, वो हमारा बच्चा लोग है। उधर का लोग तो किसी के खोज तक नहीं आया है। कल का मीडिया वालों को बताया हम तो इस चीज़ को। तो जैसे जो पूरा प्रकरण हुआ, तो उसमें इधर का जो भी है वो सब ज़्यादा इधर से घायल हुआ। ज़्यादा है, उन लोग का कोई खोज तक नहीं आया है। और भी यहाँ हैं जो जसमदीद है जो वहाँ पे मौजूद थे, वो भी कुछ बता रहे हैं। इनसे भी जानते हैं कि क्या क्या उस दिन 15 तारीख को क्या क्या घटना घटित हुआ। तो 15 तारीख को क्या क्या हुआ था विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अभी इससे पहले जो ज्ञान मुंडा जी अपना विचार जो दिए आपको, अपना वो जो वहाँ पे सक्षम खड़े थे, वो सारी बात आपको अवगत कराए उससे। और वही चीज़ मैं आपको दोबारा अवगत करा रहा हूँ जो सही है। इसमें कोई बनावट नहीं है। देखिए, हम झारखंडवासी, आदिवासी, मूलवासी जो है बड़ा सीधा-साधा व्यक्ति है, ठीक है? इसका बड़ा है थोड़ा-सा
कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हम लोग का कमजोरी अगला इसको समझता है। हम सबको हर जगह से तोड़ने का वो लोग बराबर प्रक्रिया बनाए हुए रखता है। तो जैसे बताया गया कि 14 तारीख को होली का जो था त्यौहार, वो 15 को भी हुआ है, लेकिन कुछ आप ये भी देखे हैं कि 14 तारीख को भी होली का त्यौहार मनाया गया है। इस बार मतलब 2 दिन होली मना। हाँ, जिस रूप से हमारे झारखंड वासी के आदिवासी भाई, मूल्यवासी भाई भी हमारे 14 तारीख को होली मनाए हैं। तो उसमें से हमारे भाई बंधु, हमारे समाज के जोड़ार के मेरे भाई अजय मुंडा जी और चाचा जो हैं रवि मुंडा जी, ये लोग गए हुए थे वाइन शॉप के पास। जैसे घर में कोई गेस्ट आए हुए थे, तो उनके लिए वाइन लेने के लिए गए थे। सरकार की अनुमति थी कि ये वाइन शॉप खुला रहेगा। तो वहाँ पे हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो गाड़ी का जो बाइक का जो चाबी है वो निकाल लिए थे। अब निकाल लिए थे तो अजय मुंडा जी वाइन शॉप की तरफ चले गए लेने के लिए, और रवि मुंडा जी गाड़ी के सामने वहीं पे थे। तो चाबी मांगने लगे लोग, लेकिन चाबी ना देने के कारण में क्या हो गया, ये लोग दारू एक दूसरे को वो लोग कहने लगे कि दारू पिलाओ। तो ये लोग बोला भाई ठीक है दारू पिलाएंगे, कहीं नहीं पिलाएंगे, त्यौहार है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया जो आपस में जो है जो मारपीट की बात भी थोड़ा सा बसा बसी भी हो गया। तो ये लोग बोला कि ठीक है तुम बाबू देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, पर्व का त्यौहार है, तुम लोग जाओ। उसके बीच में ये लोग चला गया, वो लोग को भेजा दिया, ठीक ना, ये लोग समझा बुझा के भेज दिया। उसी के बीच में पता चला वहीं पे सामने कि भाई बगल में एक शत्रुघ्न ढाबा है, वहाँ पे कुछ व्यक्ति लोग थे। वो लोग आए और आने के बाद किसी से कोई आनासानी कुछ ना बोला, सीधे मारपीट करने लगे। अब मारपीट करने भाग लगे भाई, तो अपने बचाव के लिए हमारे भी भाई बंधु जो थे ये लोग भी अपने बचाव के लिए भी हाथ उठाए। तो फिर ये लोग घर आते हैं, फिर हम लोग को पता चलता है इस तरह से बात है। फिर सुबह हम लोग मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में सभी हम लोग के गांव के तमाम आदिवासी मूलवासी भाई मीटिंग में हम लोग वहाँ पे अखाड़ा में हम लोग सब एक जगह जुट होते हैं। अब बात यही तय होता है कि देखो आज दिन पर दिन यही होता चला आ रहा है कि हमारा भाई बंधु कभी भी रोड तरफ जाता है, कोई भी अगर कोई पर्व त्योहार हो, चाहे ऐसे भी जाता पीता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम उसमें क्या बोले रंगदारी करता है वो लोग, है ना। कुछ दबंग लोग हैं, रंगदारी लोग हैं, जो एकदम जिसको प्रतिसको चाहता है कि हम मारपीट करें और अपने समाज को हम आगे बढ़ाएं, और दमगाई से हम इस इलाका को हम घेर के रखें, ताकि यहाँ के लोगों को हम ये बता दें कि हम हैं वाले कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, जो हमारे समाज को, ये राज्य हमारा, झारखंड हमारा, गांव हमारा, सब कुछ हमारा है, उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। ये लोग सारा चीज छीन लेना चाहते हैं, और हमें अपने ही घर में क्या बोले अपने ही घर में नौकर बना के रखना चाहते हैं। ये लोग का मानसिकता ऐसा है, ऐसा मानसिकता है। तो हम लोग बोले ठीक है भाई हम लोग तो लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति है नहीं भाई। अभी तो हमारा झारखंड का हमारा सबसे बड़ा महापर्व हमारा सरहुल पूजा भी आ रहा है, अभी साथ ही साथ हमारे रामनवमी पूजा भी है। तो ये भव्य जुलूस सर इसमें देखिए ऐसा है कि हमारा पूरा ग्रामवासी जो है, पूरे हजारों की सैकड़ा में पूरे माँ बहन छोटा बेटा बेटी जितने भी हैं, बूढ़ा बूढ़ी, गांव समाज के सभी लोग, गांव के आदिवासी मूलवासी सभी लोग जो है नामकुम बाजार की ओर सरुल स्थल टाण है, वहाँ हम लोग जुलूस में जाते हैं, ठीक ना, उसी रास्ता से गुजरते हम लोग हैं, उसी रास्ता से गुजरते हैं। तो हम लोग मीटिंग में यही बात हुआ कि भाई जो हो गया सो हो गया, इस तरह से गलती नहीं होना चाहिए, तो समझौता हम लोग कर लेते हैं। समझौता हम लोग करके जाके हम लोग बतिया लेंगे, भाई देखिए जो हो गया सो हो गया, भैया हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि दोबारा ये सब गलती ना हो, क्योंकि पर्व त्योहार हमारा भी है आपका भी है भाई, हैं। तो भी इस तरह से मत कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए भी सेव है, मेरे लिए भी सेव है। लेकिन ये बात क्यों मानेगा भाई, क्यों मानेगा। वहाँ पे खड़ा होकर मैं खुद समझा रहा था, ज्ञान मुंडा जी समझा रहे थे, सूरज कच्छप बाबू है वो समझा रहा था, हम लोग सामने खड़ा होकर समझा रहे थे कि दोनों पक्ष के लोगों को बढ़िया से समझा बुझा के, इधर जो खटाल के लोग हैं उनको बार बार समझाया जा रहा था। ठीक है देखिए जो हो गया सो हो गया, हम लोग समझौता करने के लिए आए हैं, अब आपसे और हम लोग की बात में समझौता की बात होगी। परंतु देखिए इसमें क्या है कि बात करते करते करीबन 20 से 25 मिनट वार्तालाप हुई। वार्तालाप में हम लोग लगातार समझाते चले गए, जो हम लोग सीखे हैं, जो जाने हैं, जो संस्कार हमें मिला है अपना झारखंड राज्य से पूर्वजों से, उस संस्कार को हम बराबर वहाँ अपना रखते हुए गए कि भाई देखिए मारपीट हम लोग शोभा नहीं देता, हम लोग नहीं करते हैं मारपीट। तो किंतु आपसे प्रार्थना करते हैं भैया कि हम लोग कभी भी इधर से अगर सरहुल पूजा है, चाहे हम लोग रामनवमी है, साथ हम लोग सब इसी रोड से गुजरते हैं, आपसे निवेदन है कि इस तरह से झगड़ा झंझट ना करें आप, जो हो गया सो हो गया भैया। तो वो लोग से भी वार्तालाप होने लगा। लेकिन इसी के बीच में खडाल के कुछ ऐसे व्यक्ति जो हैं वो तुरंत एकदम लाठी निकाले, तलवार निकाले, लाठी तो निकलवे किया लेकिन तलवार भी निकला, और हम लोग क्या बोले, यानी कि ऐसा तलवार, ऐसा फरसा, ऐसा बलुआ, ऐसा भाला चला, यहाँ बंदूक भी निकल गया, और हम लोग समझ नहीं पाए बात को, समझाते रह गए, और ऊपर से पत्थरबाजी हो गया।
पत्थलबाजी ऐसे हो गया जैसे कि आपको क्या बताएं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान में होता है, इस तरह का पत्थलबाजी हुआ है। आप हमें बताएं कि हमारा झारखंड सरकार में, हमारा झारखंड का राज्य में हम लोग जो एकता के साथी हैं, चाहे चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मूल्यवासी हो, किसी राज्य से भी आता है तो उसको इतना प्यार और दुलार से हम लोग रखते हैं, साथ में उसके साथ खाना पीना सब करते हैं। उसके बाद यही यही सलाह हम लोग को मिलता है, जिस खाली में खाइए उसी खाली में ठेच कीजिए, यही मिलता है हम लोग को। जिसमें खाइए उसी को छेद कीजिए। हम लोग तो भाई आपसे विनती करने गए थे, हम तो मारपीट करने नहीं गए थे, बिल्कुल भी मारपीट नहीं गए थे। लेकिन आपके मानसिकता में ये चीज आ चुकी थी कि अगला आएगा हम मार करेंगे, तभी तो आप पत्थल भी रख लिए थे, तभी तो बलुआ भी रख लिए थे, फरसा भी रख लिए थे, भाला भी रख लिए थे, बंदूक भी रख लिए, सारा चीज इंतजाम कर लिए थे कि आज ये आएगा ग्रामवासी और जो भी आएगा उसको हम आज काटेंगे। विचार तो आप बना चुके थे कि जो भी आएगा उसको हम काटेंगे। अरे भाई मेरे, ऐसा सोचने वाला मानसिकता आप कहाँ से पैदा किए? हमारा राज्य में तो नहीं है, हमारा ग्रामवासी में तो नहीं है, हैं? हमारा आदिवासी मूल्यवासी में तो नहीं है। आपकी मानसिकता में तो कूट कूट के भरी हुई है ये कूटनीति चाल। हैं? हमें बताइए ऐसे कैसे हो गया? बड़ा दुखद का खबर है सर। देखिए हम लोग बड़ा ही चिंतित में है। आज हमारा छोटा भाई, छोटा भाई बोलते हैं सॉरी, बड़ा भाई आज हमारा सोनू मुंडा जी स्वर्गवास हो गए, उसी क्रम में स्वर्गवास हो गए। उनको ऐसा लाठी, ऐसा डंडा, ऐसा भाला, ऐसा तलवार पड़ा कि बेचारा वहीं पे अधमरा हो गया था, वहीं पे अधमरा हो गया था। लेकिन इंसान का एक ठो होता है कि नहीं भाई मेरा भाई है, मेरा बंधु है, हम इसको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएं। तुरंत इसी के दौरान उसको ट्रीटमेंट के लिए लिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि 4:10 में उसका मृत्यु हो गया। तो वो तो मर चुका था, वो तो अधमरा हो गया था, यहीं पे मर गया था वो, मृत्यु तो उसका यहीं पे हो गया था। लेकिन भाई कोई भी भाई अपना भाई को मरने नहीं ना देगा, कोई भी माँ अपने बेटा को मरने नहीं देगा, कोई परिवार अपना परिवार को मरने नहीं देगा ना, कोई भी ग्रामवासी अपना समाज का आदमी को मरने नहीं देगा। तो भाई उसको उठा के तुरंत ट्रीटमेंट के लिए ले लिया गया, लेकिन वो ट्रीटमेंट, वो 2 से 3 घंटा ट्रीटमेंट हुआ, 4:10 में उसका मृत्यु हो गया, जबकि यहीं पे मर गया था, यहीं पे उसका मृत्यु हो गया था। उसके बाद भी आप देख सकते हैं बिट्टू मुंडा करके है, सॉरी बिट्टू कच्छप करके है, सिंटू मुंडा करके है, ये लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी भी इन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। कहना मुश्किल है, लेकिन भगवान ऊपर से दुआ करते हैं, हम लोग के पूर्वजों से दुआ करते हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव भाई बने रहे, जैसा कृपया उनका दृष्टि लगा हुआ है सदैव बने रहे, ताकि हमारा भाई लोग सुरक्षित घर वापस आए, उनकी माँ का कोख सदा बना रहे, भाई का आंगन सदा खिलखिला रहे। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी तत्काल में जो मेरा भाई लोग है वो लोग सुरक्षित घर आए, ये दुआ करते हैं हम लोग। मैं यही कहूँगा, जैसे मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी इसमें इस कांड में हैं, मैं मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग धर दो बच्चे पकड़े। ऐसे लोग जो समाज के बीच में रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जो दुर्घटना को अंजाम पहुंचाते हैं, जो कभी सोचे नहीं होंगे वो चीज कोई लोग रंग रूप से दिखा देता है, रूह कांप जाता है हम लोग को देखने से। ये सब चीज कभी हम लोग ऐसा मानसिकता हम लोग का नहीं है किसी को हम लोग मारे पीटे, कुछ नहीं। अगर हम लोग को अगर एक तलवार भी दे दीजिएगा, फरसा भी दे दीजिएगा ना, तो हम लोग उसको सीधा नहीं चलाएंगे, वो भी एकदम लास्ट मोमेंट में चलाएंगे भी, तो उसको उल्टा, जो भी उल्टा चलाएंगे, उल्टा भी चलाएंगे तो कहीं पे उसका माथा में नहीं मारेंगे हम लोग, एकदम लास्ट मोमेंट में पैर हाथ में कोई जगह मारेंगे। ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद थी, तो उसके बावजूद ऐसे कैसे पुलिस प्रशासन क्या कुछ कदम नहीं उठाया? देखिए पुलिस प्रशासन थी, लेकिन आप इस चीज को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए हम लोग झूठ का साथ नहीं लेते हैं, हम लोग ना झूठ बोलते हैं ना झूठ का सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे पीसीआर थी, पीसीआर में 2 से 3 ही बंदे थे, 2 से 3 बंदे ही पीसीआर में थे। पीसीआर में पहुंचती है, उसके बाद कुछ देरी के बाद हम लोग देखते हैं कि एक जीप आता है, जीप में भी 2 ही बंदा था। वहाँ पे एक कमजोरी था सिर्फ, यानी कि 2 ही बंदा था, कुल मिला के 5 प्रशासन थे। अब ईंटा पत्थर चल गया तो भाई हम ये नहीं कहेंगे कि देखिए हम लोग बना के कोई बात को बनाना नहीं चाहते हैं, जो सच्चाई सो सच्चाई है। 5 व्यक्ति थे प्रशासन वहाँ पे, और ये जो खटाल के जो लोग थे पत्थरबाजी में था, वो लोग भी अपना जान बचा रहा था, प्रशासन भी अपना जान बचा रहा था। उसी के दरमियान में थोड़ा देर में आते हैं और देखते हैं नामकुम थाना के पूरे फोर्स आते हैं, आने के बाद पूरा खदेड़ के सबको भगाते हैं वो। तो जैसे कल आप लोग सोनू मुंडा के शव के साथ आप लोग रोड पे भी उतरे थे, तो क्या प्रशासन से क्या बातचीत हुई? देखिए सोनू मुंडा के शव के लेके हम लोग उतरे थे कि भाई ये आक्रोश था हमारा, ये आक्रोश ऐसा था, किसी का बेटा चल गया, किसी का भाई चल गया, किसी का पिता चल गया, किसी का पति चल गया, एक आक्रोश था। उस आक्रोश के साथ, गुस्सा के साथ
ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा घर, हमारा समाज, हमारा क्षेत्र में एक दूसरा राज्य से आया हुआ व्यक्ति आज हमारा घर में घुस के मार दिया। ये आक्रोश पूरे गांव में था, वो आज भी है और वो तब तक रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपके चैनल में आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, ये तब तक आक्रोश रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और उस वहाँ पे आपका डीएसपी साहब भी थे, नामकुम थाना के बड़ा बाबू मनोज कुमार भी थे, हमारे एमएलए साहब भी थे, तमाम लोग थे, हमारे पूर्व पार्षद किरण संगा जी भी थे। तो तमाम लोग थे और भी समाज के सब भाई बंधु लोग भी थे, भाई राजनीतिक के कुछ व्यक्ति सभी गए थे, पूरे समाज के लोग वहाँ पे थे। बात यही था कि आज जो सोनू मुंडा का जो हत्या हुआ है, इसका जल्द से जल्द इसका आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, मांग ये था, और उसको फांसी का सजा दिया जाए। मांग ये था, सबसे पहला मांग ये था कि आरोपी को सजा दिया जाए, सजाए मौत दिया जाए। ये मांग था हम लोग का वहाँ पे, एक आक्रोश रैली था। लेकिन वहाँ पे परिणाम क्या है कि हम लोग को प्रशासन के द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला है कि ये सारा चीज़ आप लोग का पूरा किया जाएगा और जो गलत है उसको सजा मिलेगा, उसको सजा मिलेगा, जो गलत है उसको सजा मिलेगा। गलत तो गलत होता है। मुआवजा की बात हुई थी, मुआवजा की भी बात हुई थी, उसमें भी आश्वासन हम सबों को मिला। उसमें नौकरी की बात थी, जो सोनू मुंडा के जो पुत्र हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है लड़का, उसको नौकरी वो नौकरी के काबिल है वो लड़का, नौकरी के काबिल है वो लड़का, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो भी चुका है, पढ़ा लिखा लड़का है, टैलेंटेड लड़का है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से ये भी विनती करता हूँ कि उनको नौकरी सख्त से सख्त एकदम नौकरी मिलना ही चाहिए। और ये हमारे एमएलए साहब माननीय खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी आश्वासन दे के गए हैं कि मैं इस लड़का का नौकरी कैजुअल पे, अगर सरकारी नहीं भी हुआ तो कैजुअल पे मैं जरूर रखूंगा, इस लड़का को मैं कहीं ना कहीं जरूर नौकरी दिलाऊंगा और नामकुम क्षेत्र के लोकल क्षेत्र में ही मैं इनको नौकरी दिलाऊंगा। ये एमएलए साहब बोल के गए हैं। तो जैसे इस पूरे प्रकरण में जैसा बता रहे हैं कि बहुत कोई अभी हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, तो इसमें लगभग कितने कोई घायल हुए थे? लगभग कम से कम सर हमको 12 से 13 व्यक्ति हैं, 12 से 13 व्यक्ति हैं। और 12 से 13 व्यक्ति हैं और वो भी पीड़ित गरीब घर से व्यक्ति है। अब तो वो समझ नहीं आ रहा है कि उसका ट्रीटमेंट कैसा हो। हम लोग चंदा करके उसको ट्रीटमेंट करा रहे हैं, खुद पैसा करके हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हम लोग के खिजरी विधायक माने राज कच्छप जी भी मदद किए हैं, वो भी अपने रूप से मदद किए हैं और हम लोग भी चंदा करके उनको ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि ये शांति के लिए गए थे, समझौता के लिए गए थे, लेकिन उधर से पत्थरबाजी किया गया जिसमें सोनू मुंडा जी घायल हुए और घायल के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल से रिम्स ले जाया गया, उसके बाद उनका 4 बजे 10 मिनट में मौत हो गया। और इनका बस यही कहना है कि इनको न्याय मिले, जो सोनू मुंडा के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, ऐसी जो घटना है वो ना घटे। इनका मांग है कि उनके साथ जो सोनू मुंडा की मृत्यु हुई है उनके साथ न्याय न्याय हो, उनको न्याय मिले और जो अपराधी हैं, जिसमें दोषी हैं, उनको इनका मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सज़ा मिले, यहाँ तक कि उनको फांसी की सज़ा मिले।